कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए। परमात्मा मानव शरीर में प्राप्त हो सकता है। इसमें जाति मजहब का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है कि कोई जाति विशेष ही परमात्मा पा सकती है या अमीर व्यक्ति ही, पैसे वाले रिच मैन ही परमात्मा पा सकते हैं। नहीं, परमात्मा पाने के लिए मानव शरीर हो, पूर्ण संत आपको मिल जाए, आप मर्यादावत भक्ति करते हुए अमीर और गरीब, राजा और रंक, प्रजा सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि कौन परमात्मा अविनाशी है, कौन परमात्मा नाशवान है, कौन भगवान। अब यहाँ शंका उत्पन्न हो जाती है, क्या भगवान अधिक हैं, क्या परमात्मा अनेक हैं? हाँ, परमात्मा यानी भगवान, प्रभु, स्वामी, ये अनेक हैं। अब आपको प्रभु की परिभाषा समझाते हैं, थोड़ा ज्ञान देते हैं। राम कहो, खुदा कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो। परम आत्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा। अब जैसे एक विभाग लेते हैं, कोई भी विभाग ले लीजिए, तो उसमें प्रत्येक को साहब बोलते हैं। जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब कहलाते हैं। सभी स्वामी हैं, सभी साहब हैं, राम हैं। राम का अर्थ होता स्वामी, स्वामी का अर्थ होता प्रभु, मालिक। तो जितने जिसकी अक्षमता है वो अपने क्षेत्र में स्वामी है, मालिक है। तो इसी प्रकार तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के श्री शिव जी, शंकर जी। और ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म, इसे अक्षर पुरुष भी बोला है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। ये 21 ब्रह्मांड का राम है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और एक अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं। ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। नील, पद्म, शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का ये राम है, स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, वो कबीर देव है। वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म के सारे ब्रह्मांड। ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के सभी ब्रह्मांड सहित और अन्य असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक, सबका संचालक, ओवरऑल कंट्रोलर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उनका वास्तविक नाम कबीर है और पद का नाम, उनका पोस्ट का नाम है सत्यपुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म आदि आदि नामों से उसको, उनको उपमात्मक नामों से जाना जाता है। उस परमेश्वर ने अपनी महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी उस रचनहार ने स्वयं ही दी है। सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है। ये भी नाशवान और ब्रह्म भी नाशवान और परब्रह्म भी नाशवान। अब हमने अपने आप को अजर अमर सदा से के लिए मोक्ष मुक्त करवाना है, तो किस परमात्मा की भक्ति करें जो हमें जन्म और मृत्यु से छुटवा सके। जो स्वयं ही जन्म और मृत्यु के अंदर हैं, जन्म और मृत्यु के कर्म चक्कर में स्वयं फंसे हुए हैं, तो हमें जन्म और मृत्यु से मुक्त कैसे करा सकते हैं।
अब हमने सबसे पहले वो भगवान सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो प्रभु सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी हम भक्ति करें, और उस भक्ति के करने से हमें यहाँ भी सुख हो जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सके। पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। ये तो अंडरस्टूड है, सबको विदित है। कोई भी इंसान दुखी हो जाता है, वो स्वयं कहता है, पुण्यात्मा जो भगवान आत्मा होती है, भाई मेरे पाप गणे हैं, मेरे ऊपर रह रह कर जो आपत्तियां आ रही हैं, भाई मैंने घने बूढ़े कर्म कर रखे। ये तो आम व्यक्ति मानता है जो थोड़ा सा भी भगवान से डरने वाला है। और जो सुखी है उसके विषय में आम व्यक्ति का आग्रह, भाई घने बढ़िया कर्म करके आ रहा है। तो वो बूढ़े और अच्छे और बुरे वो कर्म किए कब थे? जो आज भोग रहा है वो कभी मानव शरीर में था, और उस समय जिस पुण्यात्मा ने पुण्य कर दिए उनको आज सुख है, और जो पाप करके आया हुआ है वह जो कष्ट पे कष्ट उठा रहा है। तो पुण्यात्मा वो तो जो बना सो बना, पीछे तो हो लिया अनजानपने में, पाप भी कर लिए, अब बुरे किए या अच्छे किए। अब वर्तमान में हमें वो पाप भोगे हो रहे हैं, उनको हम दुख पा रहे हैं। तो उन पाप कर्मों का अब नाश हो जाए तो फिर क्या, जिस कारण से दुख था वो दुख ही दूर हो गया, फिर हम सुखी